दोस्तों, आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ के राजा को कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी था। वो सोच रहा था कि मुझे कोई संतान नहीं है तो मैं भविष्य में राजा किसे बनाऊंगा। आखिर में राजा ने यह तय कर लिया कि राज्य के किसी बच्चे को मैं गोद ले लूं और इसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं। इसी इरादे से राजा ने ऐलान कर दिया और सभी बच्चों को एक मैदान में बुलाया। राजा ने कहा कि मैं इसी बच्चों में से किसी एक को इस राज्य का शासक बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कसौटी लूंगा। जो बच्चा इस कसौटी में से उत्तीर्ण होगा उसे मैं इस राज्य का शासक बनाऊंगा। उसके बाद उसने सभी बच्चों को एक थैली दी और उस थैली में पौधे के बीज दिए। राजा ने बच्चों से कहा कि इस बीज को तुम घर ले जाओ और गमले में लगा दो। 6 महीने बाद हम फिर यहाँ इकट्ठे होंगे और उस समय मैं घोषित करूंगा कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रतापगढ़ का शासक कौन होगा। सभी बच्चे खुशी खुशी उस बीज को लेकर घर चले गए और उसे गमले में लगा दिया। उस बच्चों में एक सूरज नाम का बच्चा भी था। उसने अपनी माँ की मदद से गमले में बीज लगा दिया और उसका जतन करने लगा, उसकी देखभाल करने लगा। पूरा 1 महीना बीत चुका था। आसपास के बच्चों के गमले में अंकुर दिखाई देने लगे थे, लेकिन सूरज के गमले में अंकुर का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। सूरज परेशान था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। पूरी लगन से वो गमले की देखभाल करने लगा। अब इस बात को 3 महीने बीत गए। आसपास के बच्चों के गमले में अब पौधा दिखाई देने लगा था। उस बच्चों के गमले में अब फल फूल आने लगे थे, लेकिन सूरज के गमले में कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। सूरज का खाली गमला देखकर आसपास के बच्चे उसका मजाक बनाते थे, उस बात पर हंसते भी थे। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग उसे बेकार की मेहनत करने से मना करते थे, पर उसके बावजूद भी सूरज ने हार नहीं मानी। वो लगातार उसकी देखभाल करने लगा। अब देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। अब राजा के सामने गमला लेकर जाने का दिन भी आ गया। सूरज के गमले में कोई अंकुर नहीं फूटा था। वो परेशान था, वो बहुत दुखी था। वो इस बात से परेशान था कि बच्चों के साथ साथ राजा भी मेरी हंसी उड़ाएंगे, सब मुझे आलसी समझेंगे। सूरज की माँ ये परेशानी समझ रही थी। सूरज की माँ ने उसे कहा, तू चिंता मत कर, तूने पूरी लगन से गमले की देखभाल की है। अब उस पर फल नहीं आया, फूल नहीं आया, वो और बात है। कम से कम तुम्हें इस बात का तो सुकून रहेगा कि तुमने गमले की मुआवजत में कोई कमी नहीं रखी थी। जा बेटा, तू खाली गमला लेके जा। सभी बच्चे नियत किए हुए दिन पर अपने अपने गमले लेकर मैदान पहुंच गए। सभी बच्चे एक कतार में खड़े हो गए। सब बच्चों के गमले से फूलों की महक आ रही थी। सूरज का खाली गमला देखकर सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद राजा आए। वो आगे बढ़ने लगे। राजा के आने पर सब बच्चे अपने अपने गमले दिखा रहे थे और अपने आप को योग्य शासक साबित करने की कोशिश कर रहे थे। राजा की नजर सूरज के गमले पर पड़ी। वो कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? सूरज दुखी मन से कहने लगा, राजा जी, मैंने गमले की देखभाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी न जाने क्यों गमले से बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर राजा जी आगे मंच पर चले गए और कहने लगे, आप सभी बच्चों ने खुद को सही साबित करने की कड़ी कोशिश की। इससे मालूम होता है कि आप सभी बच्चों राज्य का शासक बनना चाहते हैं, लेकिन एक बच्चा है जो खाली हाथ चला आया। राजा ने सूरज को आगे बुलाया। सूरज को अजीब लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। राजा ने सूरज के गमले को उठाया और सबको दिखाया। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए सब। आज से 6 महीने पहले आपको जो बीज दिए गए थे, दरअसल वो बीज नहीं थे, वो बंजर थे। आप चाहे जितनी भी उसकी देखभाल कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। उत्तराधिकारी बनने की इस दौड़ में आप सभी बच्चे फूलों वाला गमला ले आए। एक सूरज ही था जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ। आप सभी बच्चों को सूरज की सच्चाई और ईमानदारी सीखनी चाहिए। सूरज को कितना अपमानित होना पड़ेगा ये सोचने के बावजूद भी वो खाली हाथ चला आया। उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई देखते हुए मैं बहुत खुश हुआ। मैं उसे इस राज्य का शासक घोषित करता हूँ। दोस्तों, अगर आप सच्चे हो, अगर आप ईमानदार हो, तो दुनिया चाहे कुछ भी करे, आखिर में जीत आपकी ही होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काम करो कुछ इस कदर
कि दुनिया करे तुम्हारी कदर। धन्यवाद। नमस्कार।